नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आस्था के आज के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे भोलेनाथ के उस दर पर जिससे जुड़ी है साक्षात चमत्कार की मान्यता। महादेव के इस धाम का संबंध रहा है आजादी के आंदोलन से, तो साथ ही ये मंदिर पेशवाओं की आन बान और शान का भी गवाह रहा है। इस मंदिर के 9 गुंबद इसे खास बनाते हैं। तो कहाँ है शंभुनाथ का वो पावन दरबार जो कि सदियों से यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है? आइए बताते हैं आपको। देवों के देव महादेव, जो जगत का आधार है, शिव ज्योति स्वरूप है। उनका जीवन ही सृष्टि का प्रकाश है। वो महायोगी हैं, तपस्वी हैं, गुरु हैं। तो साथ ही गृहस्थ जीवन की पटकथा भी भगवान रुद्र लिखते हैं। महादेव के साथ ही जीवन की सारी विषमताएं जुड़ी हैं। शिव देवताओं के रक्षक हैं, तो साथ ही असुरों के संहारक। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने शिव को जगत का स्वामी कहा है। वो लिखते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अर्थात शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। भगवान शिव निर्विकार हैं, निराकार हैं, ओंकार स्वरूप हैं। इसीलिए उनके शिवलिंग स्वरूप की पूजा होती है। शिव की महिमा की गाथा अनंत है। भारत में अनेक ऐसे शिवलिंग हैं, शिवालय हैं, जिनसे महादेव का कोई ना कोई नाता अवश्य जुड़ा है, जिनसे जुड़ी है महादेव की लीलाएं। ऐसा ही एक चमत्कारी शिवलिंग महाराष्ट्र के पुणे में है, जिसे ओंकारेश्वर शिवलिंग कहते हैं। पुणे का ओंकारेश्वर मंदिर शनिवार पेठ में मुथा नदी के किनारे स्थापित है, जहां जाकर मन को असीम शांति का एहसास होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मंदिर में आने के बाद मैं भगवान के ज़्यादा करीब आ जाती हूँ। मैंने यहाँ ओंकारेश्वर में मैंने मन्नत मांगी थी, वो सब मेरी पूरी हो गई है और इधर आने से बाद मुझे शांति और समाधान मिलता है। जब भी आती हूँ ना, मन को इतनी शांति मिलती है मुझे कि मुझे ये शांति कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ की जगह की जो शुद्धता है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये ओंकारेश्वर मंदिर में शंभो शिवजी के दर्शन के लिए जब वक्त मिलता है तब आता हूँ। मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। वहाँ तो ऐसा माहौल रहता है कि भगवान हमारे पास है और हमें देख रहे। जैसे ही हम लोग मंदिर में ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो पूरा जो टेंशन, स्ट्रेस, जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी विचारधारणा चालू है, वो सब कुछ एकदम स्टॉप हो जाता है। जिस मंदिर में पेशवा राजघराने की आन बान और शान जुड़ी है। दावा किया जाता है कि आजादी के आंदोलन में भोलेनाथ के इसी मंदिर के पास लोकमान्य तिलक और विनायक दामोदर सावरकर ने आजादी के आंदोलन को धार दी थी। यहीं पर अंग्रेजों के कीमती सामानों की होली जलाई गई थी। काले पाषाण पत्थर से बनी मंदिर की दीवारें किसी मजबूत किले का आभास करवाती हैं।
दावा यह भी है कि 1962 में आई भयंकर बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन ओंकारेश्वर के इस धाम को आज तक नहीं आई। कहते हैं कि इस बाढ़ में शिवगण नंदी की प्रतिमा जरूर बह गई थी, जिसे बाद में लाकर दोबारा वहीं स्थापित कर दिया गया। कहते हैं दुनिया का ये एकमात्र मंदिर है जिसको बनाने में मुगल शैली का इस्तेमाल किया गया, जिसका वास्तुशिल्प सनातन शैली से अलग है। महादेव के इसी धाम से जुड़ी है एक संत की शिव भक्ति। उनकी तपस्या जिसने इस मंदिर को आकार दिया, जिसने उसे साकार किया और टनों क्विंटल सोने को ठुकरा दिया। महाशिवरात्रि और सावन सोमवार में त्रिपुरारी के इस धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों में ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन की लालसा इतनी प्रबल होती है कि लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, फूल, धतूरे और माखन से महादेव का श्रृंगार करते हैं। पुणे के ओंकारेश्वर धाम से कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज केलकर, गुड न्यूज टुडे। ओंकारेश्वर के इस शिव दरबार से कई चमत्कार और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार पुणे में भयंकर बाढ़ आई थी जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई, लेकिन भगवान रुद्र के धाम को छू भी नहीं सकी। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी है एक संत की तपस्या, एक त्याग की कथा जिसने संत को देवतुल्य बना दिया, पूजनीय बना दिया। शिव ही साधना है, ध्यान है, योग भी है। शिव दर्शन कहता है कि खुद को धवल और शुद्ध करना ही शिवत्व है। पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर से भी यही भाव जुड़ा है, जहां एक संत ने टनों क्विंटल सोने को ठुकरा दिया था। पुणे का ऐतिहासिक ओंकारेश्वर मंदिर अपने वैभव के लिए जाना जाता है। जिस मंदिर के निर्माण में एक संत की शिव भक्ति छिपी है, तो साथ ही दर्ज है वो आदर्श जिसने पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर को दुनिया भर में विख्यात कर दिया। कथा कहती है कि पेशवाओं के काल में एक संत थे, उनका नाम था देवमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव। एक दिन ध्यान लगाने के मकसद से वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव खिन्नकी गणेश मंदिर पहुंचे। वो मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव ने पेशवाओं से गुजारिश करके मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, जिससे ये स्थान तीर्थ में बदल गया। लेकिन अभी भी वहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या थी, तो उन्हें वहाँ पर एक बंद पड़े कुएं के बारे में पता चला। उन्होंने इसकी खुदाई चालू करवाई, तभी वहाँ स्वर्ण से भरे कलश मिल गए। कहते हैं कि उनमें कई टन सोना भरा हुआ था, लेकिन शिवराम भट्ट तो ठहरे संत, उन्होंने वो सोना रखने से इनकार कर दिया। गुरु वेदमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव ने वो सारा सोना पेशवाओं को दे दिया। तब पेशवा उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। पेशवाओं ने पूछा कि आप ही बताएं, इस सोने का क्या किया जाए। तब संत ने एक भव्य शिव मंदिर बनवाने की बात कही, जिसे पेशवाओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दावा किया जाता है कि तब तक वहां एक भी बड़ा शिव मंदिर नहीं था। तो शिवराम भट्ट ने पेशवाओं को कहा, मेरी इच्छा है कि एक भव्य शिव मंदिर पुणे में बनाया जाए। तो पेशवाओं ने कहा, ठीक है, अब मंदिर का निर्माण हाथ में ले लीजिए, उसका जो पैसा लगेगा मैं पेशवा खजाने से दे दूंगा। तो पुणे का श्मशान जो मुठा नदी के किनारे पर था, वो जगह उन्होंने चुना और वही जगह पर ओंकारेश्वर मंदिर की निर्मित हुई।
देवमूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव पेशवाओं और कई सरदारों के आध्यात्मिक गुरु थे। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें मंदिरों के शिल्प का ज्ञान था। उनके सानिध्य में ही भव्य मंदिर का आकार साकार हो सका। दावा किया जाता है कि तब इस मंदिर के निर्माण में 1,10,000 रुपयों का खर्च आया था। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव के चरित्र कोश से ऐसा पता लगता है कि इस मंदिर का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ है। मुख्य मंदिर का निर्माण शिवराम भट्ट चित्राव ने 1736 में किया है, लेकिन यह काम उनके पुत्र कृष्णम भट्ट ने 1758 में पूरा किया है। एक संत की भावना जानकर मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के पेशवा चिमाजी अप्पा और पेशवा बाजीराव ने करवाया था। साक्ष्य कहते हैं कि पेशवाओं ने पहले सिर्फ शनिवार वाड़ा ही बनवाया था। ये मंदिर की निर्मित बाजीराव पेशवा के छोटे बंधु चिमाजी अप्पा पेशवे इनकी निगरानी में हुआ है। चिमाजी अप्पा पेशवे इस मंदिर के बहुत बड़े भक्त थे और वो शिवराम भट्ट चित्राव के शिष्य भी थे। इस मंदिर का निर्माण बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा पेशवा की निगरानी में हुआ था। वो गुरु वेद मूर्ति शिवराम भट्ट चित्राव के शिष्य भी थे। माना जाता है कि श्री ओंकारेश्वर देव स्थान पेशवाओं का बनवाया पहला मंदिर था। पहले यहाँ मंदिर बनाने के लिए कोई भी एक्सपर्ट शिल्पकार नहीं था। तब बीजापुर से कारीगर लाए गए, क्योंकि उन्होंने वहां गोल गुंबज बनाया था और मंदिर के वास्तुशिल्प को एक नया आयाम दिया था। इसकी रचना भी काफी हिंदू मंदिरों से अलग है। हिंदू मंदिर में 3 घटक मिलते हैं: गर्भगृह, अंतराल और सभा मंडप। लेकिन ओमकारेश्वर मंदिर में सिर्फ गर्भगृह और उसके चारों ओर से परिक्रमा ऐसी रचना मिलती है। इस मंदिर की शैली काफी अलग है, क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर मस्जिद बनाने में माहिर थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके मुख्य शिखर के साथ कई और शिखर भी हैं, जहां मंदिर के गुंबज पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। श्री ओंकारेश्वर देवस्थान से चमत्कार भी जुड़े हैं। जब 1961 की बाढ़ की विनाश लीला में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर पर आंच तक नहीं आई। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि आज भी मंदिर में बारिश में बाढ़ आती है, जो मंदिर को स्पर्श करके चली जाती है। ये मंदिर में हर बारिश के टाइम या मंदिर में नदी का बाढ़ आता है और वहाँ मंदिर को भगवान को टच करके फिर वापस पानी खत्म होता है। मंदिर वास्तुशिल्प का बेहतरीन उदाहरण है, जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो साथ ही मिलता है मानसिक सुकून भी। पुणे के ओंकारेश्वर धाम से कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज केलकर, गुड न्यूज टुडे। ओमकारेश्वर का ये शिव दरबार सनातन शैली के मंदिरों से अलग दिखाई देता है, तो इसके गर्भ में छिपा है पेशवाओं का संकल्प, जिसने पुणे के पहले भव्य शिव मंदिर की आधारशिला रखी। और साथ ही यहाँ दर्ज है मुस्लिम कारीगरों की मेहनत भी, जिसने भोलेनाथ के इस दरबार को नया आयाम दिया, पेशवाओं और संत की सोच को साकार किया। भगवान ओंकार का ओंकारेश्वर धाम, जहां जाकर होती है हर मनोकामना पूर्ण। 17वीं सदी में बना ओंकारेश्वर मंदिर, जिसे वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना कहते हैं, जिसके शिखर पर भगवान गणेश, दत्ता गुरु, मकर ध्वज,
व्यास और कीर्ति मुख की आकृति मिलती है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसके गुंबद हैं। मुख्य गुंबद के अलावा और भी कई गुंबद हैं जो सनातन संस्कृति के मंदिरों से अलग शैली लिए हुए हैं। मंदिर के निर्माण में पेशवाओं और राजाओं के समान छत्रनुमा शिखर बने हुए हैं, जिसके ऊपर भगवा पताका लहरा रही है। समूचा ओंकारेश्वर मंदिर काले पाषाण पत्थर से बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें किसी काले किले के तहखाने से लगती हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और सब कुछ वो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा या नर्मदे घाट से लाया है उस लिंग, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी यहाँ हो गई है। इस मंदिर में जो पिंडी बोलते हैं, इसका ये जो भाग इसे बाण बोलते हैं। इस मंदिर का बाण जो है वो नर्मदा से लाया गया था। भगवान भूतनाथ का गर्भगृह मनोहारी है। त्रिपुरारी का विग्रह मन को मोह लेने वाला है। लाल रंग की जलहरी में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के चारों तरफ एक काठ का मंडप बना हुआ है जो शाही ठाट बाट लिए हुए है, जिसके नीचे भगवान ओंकारेश्वर विराजमान हैं। लाल पत्थरों से बने शिवलिंग पर राज मुकुट धारण किए हुए भगवान ओंकारेश्वर हैं, जिनका मुकुट रत्न जड़ित है। केसरिया वस्त्र धारण किए भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार महाराजा की तरह किया जाता है। माखन से शिवलिंग को आकार देकर श्वेत वर्णी त्रयंबक की मन भावन मुद्रा के दर्शन हमें होते हैं। समूचा गर्भगृह रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा है। भगवान का विग्रह देखकर मन अलौकिक शांति से भर जाता है। गर्भगृह के बाईं ओर प्रथम पूज्य गणपति, जबकि बाईं ओर भगवान विट्ठल अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान ओंकारेश्वर के सामने ही भगवान नंदी विराजमान है। जहां भक्त नंदी के पास आते हैं, उनके कानों में अपनी मनुहार करते हैं और देवाधिदेव तक अपनी अर्जी पहुंचाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर भगवान के रात्रि विश्राम तक मंदिर में कई चरणों में पूजा का विधान है। मंदिर में लोगों की अगाध आस्था है। श्रद्धालु 16 सोमवार का व्रत पूर्ण मनोयोग से करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करते हैं। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में एक खास पूजा होती है जिसे चक्के की पूजा कहते हैं। ऐसी पूजा किसी दूसरे देव स्थान में नहीं होती। चक्के का पूजा और उसका पूरा आरास, ये सब लोग मंदिर में आते हैं और भगवान को मंगत मांगते हैं। ये मंगत पूरा होने के बाद, उनकी इच्छा पूर्ण होने के बाद वो सब लोग कहीं ना कहीं ऐसी पूजा करते हैं। उसमें पहले मैंने बता दिया है कि दही भात की पूजा, चक्के की पूजा। तो ये पूजा यहाँ भारत में कई जगह होती नहीं, यहाँ ही सिर्फ महाराष्ट्र में पूना में ओंकारेश्वर मंदिर में ही रहती है। मंदिर के अंदर मां भवानी का भी मंदिर बना हुआ है। लाल साड़ी में माता की काली प्रतिमा को देखकर मन भक्ति भाव से भर जाता है। मंदिर के अंदर ही हमें सिंदूरी रंग के भगवान हनुमान के दर्शन होते हैं। साथ ही भगवान शनि की अद्भुत प्रतिमा से हमारा साक्षात्कार होता है। मंदिर प्रांगण में ही स्वर्ण मुकुट धारण किए भगवान विष्णु की वर मुद्रा हमें दिखती है। मंदिर प्रांगण में ही मराठी रणवीरों की समाधियां हैं जो रण क्षेत्र में पेशवाओं के पराक्रम की गवाही देती है। भगवान ओंकारेश्वर के प्रांगण में ही एक भव्य ज्योति कलश दिखाई देता है। कहते हैं कि जब इस कलश में ज्योति जलती है तो मंदिर में एक अलौकिक नजारा होता है। पुणे का ये शिवधाम हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे अतीत और हमारी संस्कृति से हमें मिलवाता है, क्योंकि शिव ही ज्ञान का अनंत भंडार है। शिव ही सृष्टि का निचोड़ है। भगवान आशुतोष जीवन और मृत्यु के सूत्रधार हैं।
जिनकी कृपा से जीवन को मोक्ष मिलता है। तो आप भी पुणे के ओंकारेश्वर धाम में जरूर आइए। वहां आकर आपकी मनोकामना प्रार्थना जरूर होगी स्वीकार। पुणे के ओंकारेश्वर धाम से कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज केलकर, गुड न्यूज टुडे। तो शिव भक्ति से निकलकर अब समय हो गया है आज के धर्म सूत्र को जानने का, जो न सिर्फ हमारी आस्था से जुड़ा है बल्कि परंपराओं की ऐसी विरासत है जो कि आज भी हिंदुस्तान की संस्कृति में घुली हुई है। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में गर्भाधान से लेकर के और अग्नि संस्कार तक 16 संस्कार कहे जाते, तो उसी के बीच में मुंडन संस्कार होता है। अब मुंडन मतलब मुड़ जाना, कि अभी तक हम गलत काम करते आए या जैसे भी अपराध करते आए या अक्षम्य अपराध करते आए या अनजाने में कुछ होता आया, अब हम धार्मिक कार्यों में जुड़े रहेंगे, किसी प्रकार से पाप नहीं करेंगे। मुंडन का मतलब मुड़ गए, भगवान की तरफ मुड़ गए। अब पहले उधर मुड़े थे, अब इधर मुड़ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 16 संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। प्रार्थना स्वीकार में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।